तो चलिए चर्चा के लिए राजनीतिक मेहमान और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। कंचना यादव को आप देख रहे हैं, आरजेडी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, पहले आपके पास आ रही हूं, अब समझना चाहूंगी इस मामले में हम देख रहे हैं गिरफ्तारियां हो रही है, पूछताछ के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, अब तेजस्वी यादव के पीएस का नाम सामने आया है, लेकिन क्योंकि नजर आप लगातार कह रहे हैं कि 8 जुलाई पर रहेगी जब तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जब सुनवाई होगी तमाम याचिकाओं पर, तो अब ये मामला कहां जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि क्या गड़बड़ी हुई है, किसने की है, इस सब की तो जांच चल रही है, लेकिन ये गड़बड़ियां क्यों हो रही है और ये रुकेगी कब, अब ये सवाल है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में रोज नई नई याचिकाएं आ रही हैं। आज 4 याचिकाएं और लिस्ट हैं। उसमें 13 बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा करके ये कहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए, जांच कराई जाए और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच सुनवाई करेगी। तो सुनवाई करेगी तो आज भी ऑलमोस्ट वही होगा जो कल हुआ था, यानी इन याचिकाओं पर भी एनटीए को नोटिस जारी हो जाएगा और बाकी मामलों के साथ इसे टैग कर दिया जाएगा और कोर्ट ये कहेगा कि 8 जुलाई को, इसको जो कहना है 8 जुलाई को कहिए, 8 जुलाई को हम सभी मामलों की सुनवाई करेंगे। लेकिन इस बीच में जो तथ्य आ रहे हैं, एक के बाद एक तथ्य आ रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। और कल शिक्षा मंत्री का जो बयान था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जो बातें कही थी उसमें एक उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही थी कि छात्रों के साथ सरकार अहित नहीं होने देगी। अब छात्रों का हित क्या है ये समझने की बात है। 2 तरह के छात्र हैं। एक छात्र वो जिन्हें वो जो मुन्ना भाई टाइप के छात्र हैं, जो इस पूरे पेपर लीक कांड में शामिल हैं, उनके घर वालों ने उन्हें शामिल कराया है, तो वो छात्र हैं जिन्होंने नकल के जरिए अधिक नंबर पाया हुआ है। और एक दूसरे तरह के छात्र हैं जिन्हें जेन्युइनली उनके मेरिट पर उनको अच्छे मार्क्स आए हैं। और एक और प्रकार हो सकता है छात्रों का जिन्हें अच्छे मार्क्स भी आए हैं लेकिन उनका एडमिशन इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरिट लिस्ट बहुत हाई हो गई है। तो जब सरकार ये कह रही है कि छात्रों के साथ सरकार अहित नहीं होने देगी, तो बड़ा सवाल ये आता है, लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर किन छात्रों के साथ अहित होगा। तो जो चीटर्स हैं या जिन्होंने नकल किया है या जिन्होंने जो इस धांधली में शामिल रहे हैं, जाहिर सी बात है सरकार उनकी बात नहीं कर रही है। लेकिन जो 2 तरह के बच्चे हैं, एक वो बच्चा जो मेरिट लिस्ट में से बाहर हो जा रहा है, उनके हित की बात है, और दूसरा जो अपने बल पर अच्छे मार्क्स लाया है, मेरिट लिस्ट में भी आया है, और अगर नीट की परीक्षा कैंसिल होती है तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो सरकार इन दोनों में किसमें विभेद करेगी, किसके हितों का ध्यान रखेगी, ये सरकार को तय करना है। लेकिन नीट परीक्षा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, जो तथ्य आ रहे हैं, वो सरकार उसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, एनटीए उसे जुटाने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जब नोटिस जारी किया तो वो तमाम सारी बातों, सारे सवालों का जवाब देना होगा। 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी, जब तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, एनटीए से पूछेगा कि बिहार के मामले में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट तब बिहार पुलिस से, जो आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही है, तब आर्थिक अपराध इकाई से भी सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आपको अभी तक इस जांच में क्या मिला है। सुप्रीम कोर्ट तब गुजरात पुलिस से पूछेगा कि गुजरात के उस गोधरा सेंटर में किस तरह की धांधली हुई, उसके बारे में बताइए। तब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि सवाई माधोपुर में क्या हुआ था, वो राजस्थान पुलिस बताए। तब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि हरियाणा के झज्जर में कैसे एक सेंटर से एक क्रम से 6 बच्चे टॉप कर गए हैं, उसके बारे में बताइए। तो जितने एलिगेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट तब पूछेगा, और इन सवालों के जवाब, इन एलिगेशंस के जो जवाब हैं, वो पहले ही करीब इतनी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि जब आर्थिक अपराध यूनिट पटना बिहार ने ये कह दिया कि उनको लग रहा है और जो सबूत आए हैं वो बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे में क्या सरकार 8 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए इंतजार करेगी या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी, या ठीक सरकार उसी तरह जैसे 18 तारीख को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई, उस पर धांधली के आरोप लगे और उसके बाद से एनटीए ने फैसला किया कि परीक्षा रद्द की जाती है। तो क्या सरकार इन सबूतों को भी देख रही है? कोर्ट में फैसला सुनवाई होने के पहले ये